नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में एक प्रोफेशनल सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी, बेसिक पे, अलाउंस, पीएफ, ईएसआई और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। तो हम इसको प्रॉपर एडवांस में बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है जो हमने वीडियो बनाई थी पहले, बट उसमें हम वॉइस नहीं डाल पाए थे, जिससे कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि हमें समझ नहीं आया दोबारा से बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको एक एक डिटेल से बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सैलरी स्लिप में होता क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम सैलरी स्लिप स्टार्ट करते हैं हम अपनी। हम आ चुके हैं एक्सेल पे और हम सबसे पहले इसमें सैलरी स्लिप का आप चाहें तो हेडलाइन भी डाल सकते हो। तो हम हेडलाइन बाद में डालेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। सो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, हम तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, फिर डालेंगे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम। देन उसके बाद उसका डालेंगे डिपार्टमेंट, डेसिग्नेशन, देन उसके बाद मंथ, कौन से मंथ की हम सैलरी बना रहे हैं। यानी यहाँ पर आएगा टोटल वर्किंग डेज, बेसिक सैलरी, और यहाँ पर लिखेंगे पर डे वेजेस, मतलब एक दिन की दिहाड़ी। यहाँ पर आवर वेजेस, फिर लिखोगे टोटल ओटी आवर। देन उसके बाद यहाँ पर लिखोगे प्रेजेंट डेज। फिर उसके बाद लिखोगे यहाँ पर प्रेजेंट सैलरी, टोटल ओटी अमाउंट। किसी कंपनी में एचआरए कटता है तो एचआरए डाल सकते हो, जैसे 5% कट रहा है। टीए, ये अलाउंस होते हैं ये सारे जो हमारी कंपनी हमें देती है। जैसे एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि हमें रहने के लिए दिया जाता है, एक प्रकार से रेंट होता है वो दिया जाता है। और ये टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो हमारे आने जाने में जो खर्चा होता है ये वो होता है। देन उसके बाद आता है डीए, डीए यानी डियरनेस अलाउंस। जैसे ये भी 5% दे रही है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितने % पे करती है। इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता, अचानक से जैसे कोई विपदा आ जाती है, महंगाई आ जाती है, तो उसमें हमें मैनेज होने के लिए कुछ कंपनी परसेंटेज पे करती है। उसके बाद आप सी डाल सकते हो कन्वेंस अलाउंस, ये भी इसी टाइप का कुछ अलाउंस होता है। दैन उसके बाद यहाँ पर बनाओगे ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी, फिर लिखोगे टोटल हाफ डे, हाफ डेज। इन सबको सिलेक्ट करो एक बार पहले, और यहाँ पर आओगे फॉर्मेट में, यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विथ कर देना, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे फिर। दैन उसके बाद अब यहाँ पर लिखोगे हाफ डे अमाउंट, फिर लिखोगे एडवांस, ईपीएफ, ईपीएफ होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जैसे 12% कट रहा है ये लिख सकते हो। फिर ईएसआई ये कटता है 0.75%, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। उसके बाद आप इसमें डाल सकते हो टैक्स, जो सैलरी पे टैक्स कटेगा वो। फिर यहाँ पर डालोगे टोटल
रिडक्शन, उसके बाद नेट पे, ये होती है हेडलाइन। हेडलाइन होगी। अब हम एक का बना के देखते हैं इसमें, यहाँ पर आके दोबारा से इसको ऑटो फिट कॉलम कर देना, एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो एम्प्लॉय आईडी जैसे मान के लो 101 है, एम्प्लॉय नेम मान के चलो अंकुश है, डिपार्टमेंट उसका अकाउंटेंट नहीं, वो मान के चलो HR है, तो HR डिपार्टमेंट होगा उसका जो भी है। जिस भी मंथ की सैलरी बना रहे हो वो डाल देनी है। यहाँ पर वर्किंग डेज जितने होते हैं उसमें वो डाल देने, जैसे हम 30 होते हैं मान चलो 31, जो भी 30 होते हैं। उसका बेसिक सैलरी इसकी डाल देना, बेसिक सैलरी डाल दी। अब पर डे वेजेस निकालोगे, पर डे वेजेस कैसे निकालोगे, इक्वल टू सिलेक्ट करोगे बेसिक सैलरी, डिवाइड कर दोगे जितने दिन टोटल वर्किंग डेज से, तो यहाँ पर एक दिन की दिहाड़ी निकल के आ जाएगी। उसके बाद अब हमें निकालना है टोटल वेजेस, मतलब पर आवर वेजेस, मतलब 1 घंटे की दिहाड़ी। तो हमें एक दिन की पता है और हमें निकालनी है 1 घंटे की। तो हम जितने घंटे काम करते हैं दिन में उतने घंटे से डिवाइड कर देंगे, यानी 8 घंटे काम करते हैं तो 8 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। उसका टोटल OT आवर, मतलब जैसे मान के लो उसने लगाए 67 घंटे, पूरे महीने में उसने इतना ओवर टाइम लगाया है 67 आवर। अब यहाँ पर प्रेजेंट डेज रहा है वो जैसे 23 डेज, ठीक है। अब प्रेजेंट सैलरी निकालोगे इक्वल टू, हमें ये पता है, इनटू कर देंगे हम इसे पर डे वेजेस से, तो हम जितने भी दिन आए हैं वो उसकी सैलरी आ जाएगी यहाँ पर। उसका ओवर टाइम का अमाउंट निकालोगे तो हमें ओवर टाइम के घंटे पता है यहाँ पर, और इनटू कर दोगे इसे पर आवर वेजेस से, तो यहाँ पर ये ओवर टाइम का पैसा आ जाएगा। अब HRA TADA निकालोगे तो हमने इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, इनटू 5% है तो 5%, इस टाइप से सारे निकाल लेने हैं। अब ग्रोस सैलरी बनाएंगे, ग्रोस सैलरी के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू सम, और हमें प्रेजेंट सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम का अमाउंट मिलेगा, HRA TADA CA ये सब हमें मिलेगा, तो हम इसको ग्रोस सैलरी में कन्वर्ट करेंगे, एक जगह लिख लेंगे इसे इस टाइप से, ठीक है। उसका निकालेंगे टोटल हाफ डेज, मतलब जितने भी, अब जैसे उसने एक हाफ डे लगाया है दिन में, तो हाफ डे मतलब एक दिन की आधी दिहाड़ी। तो अब इसको कैसे निकालोगे, इक्वल टू, हमें एक दिन की वेजेस पता है, मतलब पर डे पता है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, एक दिन का आधा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे टोटल हाफ डे से, तो यहाँ पर जितने भी हाफ डे होंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। 3 है तो 3, 1 है तो 1, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद एडवांस, जैसे उसने 2000 रुपये एडवांस लिए तो एडवांस में कैलकुलेट कर सकते हो। PF काटोगे, मतलब इस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड काटोगे बेसिक सैलरी से, बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया, इनटू 12%, फिर SI काटोगे ग्रोस से, इनटू 0.75% कट जाएगा। फिर उसका टैक्स थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम डिडक्शन निकालेंगे। डिडक्शन क्या, जैसे इक्वल टू जो डिडक्ट हो रहा है एक जगह लिख लेंगे उसे सम, और यहाँ से हम सम करेंगे इसको, ठीक है, टैक्स तक, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ही हमारे ये जो कटेगा वो एक साइड में लिख के आ गया। अभी इसमें जैसे मैं रफली अगर ऐड कर दूँ, जैसे 6000 रुपये टैक्स